हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यस स्टूडेंट, आज हम एस्टेट का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रिक्स। यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, ये जो ब्रिक्स है इसकी फुल फॉर्म यहीं से हमें लर्न हो जाएगी। ब्राजील, रशिया या रूस आप इसको बोलते हो, इंडिया, भारत, चाइना, चीन और साउथ अफ्रीका। देखिए, ये जो साउथ अफ्रीका है ये 2010 में इस ग्रुप में शामिल हुआ था। पहले ये क्या था, ये ब्रिक था। 2009 तक क्या था स्टूडेंट, ये ब्रिक था। उसके बाद ये ब्रिक्स बन गया। अब इसकी मतलब निर्माण की बात करें तो किसने इसका जन्मदाता, ये कौन था इसका जन्मदाता। 2001 में क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे एक अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील, उन मतलब गोल्डन सैचेस के अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे वो, जिनका नाम था जिम ओ नील। इन्होंने क्या किया, ब्रिक का नामकरण किया। कैसे नामकरण किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक चल रही थी, 2008 की बात है। तब क्या हुआ, वहां पर सभी देशों के जो वित्तीय मंत्री थे वहां पर शामिल थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम सब मिलकर क्या है एक संगठन बनाते हैं। ये कोई अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, या अंतर राज्य या अंतर कंट्री आप इसको नहीं कह सकते। ये कैसा संगठन था, ये आपस में उन्होंने बातचीत की और तब उस संगठन का निर्माण हो गया था। ठीक, तो 2009 में क्या हुआ था, ब्रिक्स का क्या हो गया था, ब्रिक बना था स्टूडेंट। ये पहले ब्रिक का निर्माण हुआ था और जैसे मैंने अभी आपको बताया 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। अब ये जो संगठन था इसके निर्माण का क्या महत्व है, ये क्यों बनाया गया। क्या कहा इन्होंने कि 2050 तक क्या होगा, हमने क्या करना है, 2050 तक हमने वैश्विक अर्थव्यवस्था बना लेना है अपने आप को। यानी कि हमने क्या करना है, अपनी कंट्री को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में उभारना है, अर्थव्यवस्था के रूप में उभारना है। देखिए स्टूडेंट, कैसे, अब ये जो है ना, पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है इनकी 40%, मतलब पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है 40% पॉपुलेशन किसके अंतर्गत आती है, इस ब्रिक्स के अंतर्गत आती है। और यहां पर जो जीडीपी का लगभग 30% इस संगठन ने इकट्ठा करना है। मतलब ये क्या करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा अगर आए या समस्या देश को सामने फेस करना पड़े किसी भी समस्या को, तो यहाँ पर जितना भी इनका जो धन है वो क्या हो जाए, उस प्रॉब्लम को या उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सके। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्या है, लगभग कितनी पॉपुलेशन है इसमें, जनसंख्या का कितना भाग है, 40%। और जीडीपी कितनी है, सभी देशों की मिलाकर 30% जीडीपी इसके अंतर्गत आती है। मतलब ये क्या है, एक तरीके से पैसे सेव कर रहे हैं इसमें, ताकि अगर कोई समस्या आए तो एक दूसरे की मदद कर सके। और क्या है स्टूडेंट, ये एक सहकारी संगठन के रूप में काम कर रहा है। और उसके बाद क्या था स्टूडेंट, कि जो ब्रिक्स क्या करता है, एवरी ईयर इसके क्या होते हैं, सम्मेलन होते हैं। एक सेकेंड, यस स्टूडेंट, हर साल क्या है इनके सम्मेलन होते हैं। देखिए ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इन्होंने क्या किया था, अपने आप अपने अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि हम इस तरीके से हर वर्ष हर एक साल संगठन, जो ये जितने भी सम्मेलन होंगे हर एक देश में होंगे, तो किस तरीके से होंगे स्टूडेंट,
बी सी इज, आप इसको लर्न कर सकते हैं, ब्रिक्स, पी आर। इट मीन्स सबसे पहला संगठन कहां हुआ था? रूस में। सेकंड कहां हुआ था? ब्राजील में। थर्ड कहां हुआ था? चीन में। फोर्थ हुआ था इंडिया में। फिफ्थ हुआ था साउथ अफ्रीका में। फिर ये सिक्स्थ हमारा हुआ था ब्राजील में। आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। फिर आपका रूस में हुआ था, फिर इंडिया, फिर चाइना या चीन, फिर साउथ अफ्रीका। फिर कहां हुआ बच्चे? ब्राजील, रशिया। तो इस तरीके से करते करते कितने सम्मेलन हो चुके हैं अभी तक? जो आपके सम्मेलन अभी तक हो चुकी हैं वो आपके 16 हो चुके हैं, राइट? 16 सम्मेलन हो चुके हैं। और जो 16 सम्मेलन था वो आपका रशिया में था। जो 17 सम्मेलन है जो कब है? कल और परसों, यानी कि 6 जुलाई 2025 से 7 जुलाई 2025, यानी कि ये 2 दिन शिखर सम्मेलन होगा। कहां? ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा। और हमारे जो भारत देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत से रवाना हो चुके हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो 17वां शिखर सम्मेलन है वो कहां होगा? ब्राजील में होगा। कहां पर बच्चे? ब्राजील में होगा, ब्राजील। और एक और चीज, जो 2023 में कुछ देश क्या है शामिल किए गए थे, जिसमें इथोपिया है, सऊदी अरब है, यूएई है। तो इस तरीके से हर वर्ष क्या होता है, कुछ देश इसके अंदर शामिल होते रहते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट कि ब्रिक्स किस तरीके से काम कर रहा है, कौन कौन से देश शामिल है, उसकी बैठकें कहां पर होती है, ये अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे का। ये स्टूडेंट, ये जो ब्रिक्स है इसका जो सहयोग का क्षेत्र है, मीन्स ये एक दूसरे की किस तरीके से हेल्प करेंगे। सबसे पहला है हमारा आर्थिक सहयोग या आर्थिक क्षेत्र, आप इसको कह सकते हैं। तो कहां पर होगा? एक तो आपका NDBCRA, ये दोनों क्या करेंगे? आपको आर्थिक रूप से क्या करेंगे? मदद देंगे। एनडीबी और सीआरए ये पहल दिखाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों को वित्तीय सहायता देना। इनका महत्व क्या है? वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। किनको स्टूडेंट? जो ये इसके सदस्य देश हैं, ये जो 5 सदस्य देश हैं, इनको क्या है? हेल्प देना, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, ये इनका काम है, राइट? उसके बाद है राजनीतिक क्षेत्र, मतलब सहयोग का क्षेत्र। एक दूसरे देश के साथ क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे। किस चीज का? जो भी हमने नीतियां बनाई है या जिस भी तरीके की, देखो एक तरीके से क्या है, अभी जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो इसी तरीके से अगर किसी भी इन 5 देशों में कोई भी संकट आता है, तो अगर वो देश ये महसूस करे कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो राजनीतिक तौर पर, जैसे आतंकवाद के बारे में बातचीत होती है, ठीक है, परिवहन के बारे में बात होती है कि हमने अपनी एक सड़क बनानी है, क्या हम इस तरीके से बना सकते हैं, मतलब ये क्या है? सहयोग का क्षेत्र है। राजनीतिक रूप से ये सारी बातें की जाती हैं। और अगर दोनों कंट्री इसमें शामिल होना चाहती हैं या अपना सहयोग देना चाहती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं? अपनी इसमें रुचि दिखा सकती हैं। सुरक्षा के बारे में अगर बात हो, है ना। उसके बाद है सांस्कृतिक क्षेत्र। देखिए आप देखते होंगे ना, चलो मूवीज की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे फिल्म एक्ट्रेस और एक्टर हैं जो कि किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन इंडिया में क्या कर रहे हैं? वो एक्टिंग कर रहे हैं मूवीज में। तो इसी तरीके से ये 5 देश क्या कह रहे हैं कि हमें सांस्कृतिक रूप से, यानी कि हमारा जो कल्चर है वो एक दूसरे के साथ क्या करना है? शेयर करना है। जो अच्छी चीजें हैं हमने उसको अडॉप्ट करना है। यानी कि ये क्या कह रहे हैं? हम कल्चरल रूप से भी क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या हम इस क्षेत्र को और आगे बढ़ा सकते हैं। लाइक
अगर वहां का कोई ड्रेस ऐसा है जो उनका मतलब संस्कृति के आधार पर मतलब बहुत सालों से फेमस है, वो आप इंडिया में लेकर आ सकते हो, उसकी उस तरीके की आप ड्रेसेस बना सकते हो। या इंडिया का जो साड़ी है तो वो किसी और कंट्री में जा सकती है, मतलब वो अडॉप्ट कर सकते हैं उस चीज को, उस कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से खाना है, राइट। ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ क्या होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा या एक्सचेंज ऑफर होगा। उसके बाद क्या है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा है पीपल टू पीपल एक्सचेंज। मीन्स हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कल्चर क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बताया है। और एक और चीज इन्होंने कही है स्टूडेंट यहाँ पीपल टू पीपल एक्सचेंज में, कि जो यंग डिप्लोमेट्स हैं, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यंग डिप्लोमेट्स फॉर्म है, तो इस तरीके से क्या है, ये सभी कल्चरल रूप से एक दूसरे के साथ सहयोग दिखा रहे हैं या एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, सांस्कृतिक अपने कल्चर का क्या है, आदान प्रदान करेंगे। आज के टाइम में तो जो सबसे बड़ा रोल है स्टूडेंट वो मीडिया का है। मतलब मीडिया क्या है, आप घर पे बैठे हो, आप वहां पर इंडिया की न्यूज सुन रहे हो, यूएसए की न्यूज सुन रहे हो, रशिया में क्या चल रहा है, ईरान में कौन सा युद्ध हो रहा है, इराक में आपस में किस तरीके की लड़ाई हो रही है। तो इस तरीके से क्या है स्टूडेंट, आप ये मीडिया क्या है, हमें सब चीजों के बारे में जानकारी देती है। मतलब ये क्या है, एक दूसरे का एक्सचेंज ही तो हो रहा है ना, पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो रहा है। उनका मतलब कल्चर भी कहाँ से हमें पता चलता है, आजकल तो इतने सारे मतलब मीडिया में हम, जैसे इंस्टाग्राम है वहां पर रील्स आ रही है, उस कंट्री की लैंग्वेज सीख रहे हैं बच्चे, मतलब उस चीज को इतना पसंद कर रहे हैं आजकल। जैसे वेब सीरीज है, तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब ये एक तरीके से आपका जो कल्चर है वो शो कर रहे हैं। और वो कौन शो कर रहा है, आपकी कहाँ कौन हेल्प कर रहा है, वो मीडिया आपकी हेल्प कर रहा है। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, आप नोट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट ब्रिक्स में एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की एक बहुत इंपॉर्टेंस है। वो कैसे, जैसे हमारे जो विकासशील देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं हैं, मतलब जो कंटिन्यूस उनका डेवलपमेंट चल रहा है, उनकी जो प्रोग्रेस चल रही है, उसमें ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके बारे में बात कब की गई थी स्टूडेंट, 2012 में फोर्थ जब शिखर सम्मेलन चल रहा था किसका, ब्रिक्स का, तब वहां पर डिस्कस किया गया कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो विकासशील देशों की हेल्प करे। मतलब जो अदर कंट्रीज है ना, जो ब्रिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, हर साल कोई ना कोई कंट्री ब्रिक्स में के सम्मेलन में क्या होती है, शामिल होती है, या उसमें क्या करती है, अपना एक मतलब एक तरीके से वो अपना नाम दर्ज करवाती है कि जब भी अगर कोई समस्या हो तो ब्रिक्स क्या करे, उसकी हेल्प करे। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसीलिए बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 2014 में जब 6th सम्मेलन चल रहा था, शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का, तब इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। मींस ये क्या हो गया था, एनडीबी बन गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीबी कब बनाया गया था, तो 2014 में। कौन से शिखर सम्मेलन में, 6th जो शिखर सम्मेलन चल रहा था उसमें क्या है, एनडीबी की स्थापना की गई थी। अब ये जो एनडीबी है ये कहां कहां पर हेल्प करेगा, जो विकासशील देश हैं या विकासशील कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर कहां पर हेल्प करेगा कि एयर क्या हो, स्वच्छ हो, ऊर्जा में हेल्प करेगा, परिवहन में, सिंचाई में, शहरी विकास में, यानी कि कोई भी समस्या है उनके पास जो बहुत बड़े लेवल की है, वहां पर क्या है, एनडीबी उस कंट्री की हेल्प करेगा जो उनके साथ मतलब जुड़ी हुई है, किसके साथ, ब्रिक्स के साथ। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, आपसे पूछा जाता है कि इसकी जब स्थापना हुई थी या इसका जो ये जो संगठन है ये कहां पर है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, वो है आपका संघाई चीन में। कहां पर है इसका मुख्यालय, संघाई चीन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, किसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कहां पर इसका मुख्यालय है, और यहाँ पर मतलब इसका काम क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है एनडीबी की। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट, उसके बाद इंडिया की बात आ जाती है कि इंडिया का क्या महत्व है, ये क्या लेवल है इसमें, ब्रिक्स में जो ये सम्मेलन है ब्रिक्स, यहाँ पर इसका क्या महत्व है।
एक तो जितने भी ये जो पांचों कंट्री है तकरीबन, मतलब ये कितना अभी हमने डिस्कस किया था, लगभग 30% क्या है अपनी जीडीपी का हिस्सा दे रहे हैं, लगभग 40% आबादी है, राइट। तो इस तरीके से इंडिया भी क्या है अपनी जीडीपी का लगभग 29% क्या है, या टोटल तो 30% है सभी कंट्रीज का, लेकिन अगर इंडिया का पूछा जाए तो 29% जीडीपी का, इंडिया की जीडीपी का हम कहा दे रहे हैं, ब्रिक्स में दे रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिया क्या है, आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन कहते हैं कि जब आतंकवाद की या जलवायु की या फिर वातावरण की, शहरी डेवलपमेंट की, कोई भी ऐसी बात आती है तो इंडिया क्या करता है, अपनी जीडीपी का जितना भी परसेंट वो दे रहा है वहां पर दूसरे देशों के लिए हेल्प के लिए भेजता है। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जब प्रॉब्लम हो गई थी तो वहां पर भी भारत ने हेल्प की थी, या फिर नेपाल है, भूटान है, कहीं पर भी ऐसी कोई समस्या आती है तो भारत भी अपनी तरफ से उनकी क्या करता है, हेल्प करता है इकोनॉमिकली। और मतलब इस तरीके से क्या है, जो ये इंडिया है ये क्या है, ब्रिक्स में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ब्रिक्स का जो टॉपिक है एच टेट में यहीं से क्वेश्चन बनेगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक ही बात, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।